किस किस को बुलाया जाए। इसमें लिखा है कि बिटिया के बेटे को बुलाइए, श्राद्ध में बहुत ज़्यादा बढ़िया है उसको बुलाना। श्राद्ध कर्म में आमंत्रण के योग्य कौन नहीं है, अपने आप भले ही आ जाएं, लेकिन श्राद्ध में दामाद को भी श्राद्ध कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जामाता श्राद्ध के भोजन में अपने आप आ जाएं, भोजन करा दो। दामाद बड़ा पूज्य होता है, लेकिन 77 नंबर का जो श्लोक है, बहु तरुणार्थम श्राद्धम पुत्र का पतरे बचा, पुत्री का पति दामाद ही होता है। इसलिए बहुत इतने होशियार लोग हैं कि वो जामाता को श्राद्ध के समय में वो नहीं बुलाते। श्राद्ध कर्म में वर्णन किया गया है, बहुत भी और भी चीजें बोली गई हैं। ब्राह्मण भी, वह कौन कौन से ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में हैं बुलाने के लायक, कौन नहीं है, ये पूरी की पूरी लिस्ट ये सब बनी हुई है। लेकिन कौन नहीं है मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, मैं ये बता दूं। अब जो नहीं है अब वो सुनेंगे तो कल ही विरोध में वीडियो डालेंगे, अच्छा जी तुम बड़े सिद्ध हो गए हो, तुम श्राद्ध के लायक और हम नहीं है, तो लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन है वो सुन लीजिए, नहीं है उन्हें छोड़िए, जो कौन कौन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्राद्धों में जो अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, अतिथि और देवताओं को वो श्राद्ध में भोजन नहीं कराते। ऐसे लोग मरने के बाद ब्राह्मण भी होंगे तो ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। इसलिए ग्रंथ तो कहता है कि आपके घर में रसोई बनी है, कोई जीवने को नहीं आया है तो एक रोटी निकालकर गौ माता को जरूर दे। श्राद्ध के समय में सीधे ही जीवने को न बैठ जाए। इसलिए तो आज मैंने आपको रोक दिया था। मैंने कहा कि श्राद्ध चल रहे हैं, जब तक ब्राह्मणों का भोजन न हो जाए तब तक आप अन्न मत खाइए। और आपने हमारी ये बात मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को कभी भी मत भूलना, जो इन श्राद्धों में नित्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें रोजाना 1 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपमानित किया है या उसको मारा है या अपनी स्त्री को छोड़कर गैर स्त्री के साथ संबंध जोड़ा है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने का अधिकारी है। ऐसा ब्राह्मण जिसकी मां दूसरी जाति की है और पिता दूसरी जाति का है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक नहीं। जिस ब्राह्मण की गृहिणी, जिसकी पत्नी परपुरुष गामिनी है और ये उस ब्राह्मण को पता है, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के लायक नहीं है। जो ब्राह्मण स्वयं परिस्थितियों से संबंध जोड़े है, कामरत है, वह भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। जो ब्राह्मण गायत्री जपता है, नित्य यज्ञ करता है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने पर शीघ्र ही देवता तृप्त हो जाते हैं। पितृगण बहुत आनंद मनाते हैं। कहा गया आच्छादानम तो यो दद्याद्हेतम श्राद्ध कर्मणि आयु प्रकामे स्वर्यम रूपम च लभते सुतम। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके बच्चों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। मेरे सामने वायु पुराण रखा है, एक बार इसके दर्शन कर लीजिए। भगवान वेदव्यास के लिखे हुए बड़े अद्भुत श्लोक हैं। यह श्लोक 11 से लेकर के आज तक 24 तक मैंने पहली बार बोला है। और इसमें वर्णन है आयु प्रकामे स्वर्यम रूपम च लभते सुतम। उन माता पिता के बच्चों की तरक्की होती है, उनको उम्र मिलती है, उनको ऐश्वर्य बढ़ता है। श्राद्ध कर्म की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्ध कर्म आयु बढ़ाने वाला, उम्र बढ़ाने वाला। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके पुत्र पिता से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, माता पिता को अवश्य में अपनी उस संतान के लिए, श्री गया के लिए प्रस्थान करना चाहिए।
जरूर करना चाहिए, इसलिए क्योंकि किसी भी पिता के लिए शुभ नहीं है उनसे पहले उनकी संतान दुनिया छोड़ करके चली जाए। तो संतान के उद्धार आत्म कल्याण के लिए ब्राह्मणों का सहयोग लेकर के और वह श्री गया जी में पहुंच करके और उनके लिए ये श्राद्ध कर्म करे, ब्राह्मणों को नवीन वस्त्र प्रदानित करे, इससे आयु ऐश्वर्य रूप और इससे पुत्र का उद्धार आत्म कल्याण ये सब चीजें वर्णित की गई हैं। श्राद्ध काल में सभी आगत ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत सुंदर सा जलपान, भोजन करने वाले पात्र और ब्रह्म विद्या को प्रकट करने वाली किताबें दान में देनी चाहिए। श्राद्धों में वस्त्र का दान, बर्तनों का दान, ग्रंथ का दान, जनेऊ का दान, गौमाता का दान, धरती का दान और सबसे ऊपर अन्न का दान बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। श्राद्ध में कमंडल के दान की भारी महिमा। ये मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना में पहली बार ये श्लोक पढ़ा था गया जी से ही। उस दिन भारी कमंडल की बटाई हुई थी। मुझे आज भी ध्यान है, श्लोक पढ़ करके मुझे ध्यान में आ गया। श्राद्ध में कमंडलू प्रदान करने वाला व्यक्ति अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। यह वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।